बढ़ते आगे, चुनाव आयोग आज से दिल्ली के संसदीय सचिवों की विवाद की सुनवाई करेगा। दरअसल केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी की 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया है, लेकिन अब इन विधायकों की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। चुनाव आयोग से की गई एक शिकायत में कहा गया है कि ये सभी संसदीय सचिव लाभ के पद पर हैं, लिहाजा इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। और अब सभी 21 आम आदमी पार्टी के विधायक अपने वकीलों के साथ आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ये बताएंगे कि आखिर क्यों उनका पद लाभ के पद के दायरे में नहीं आता और क्यों उनकी विधायकी रद्द ना हो। दिल्ली सरकार संसदीय सचिवों को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखने के लिए एक बिल भी लाई थी, लेकिन इसे प्रेसिडेंट की मंजूरी नहीं मिली। चुनाव आयोग में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संसदीय सचिव वाले मुद्दे पर शिकायत करने वाले प्रशांत पटेल ने इस बात से इनकार किया है कि संसदीय सचिवों का पद लाभ के दायरे में नहीं आता है। देखिए, जो लाभ का पद होता है, लाभ प्रॉफिट की जो डिफिनीशंस है काफ़ी ब्रॉड है। अगर आप पैसा नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप लाभ के पद पर नहीं है। आप जो विधायिका के पार्ट थे उससे आप कार्यपालिका के पार्ट बन गए, एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन गए, प्लस जो आपको रूम्स वगैरह मिल रही हैं एमएलएस से अदर दैन जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो मैंने डॉक्यूमेंट से भी काफ़ी अभी इलेक्शन कमीशन को कुछ और डॉक्यूमेंट दिए हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने स्वयं पत्र लिखा था विधानसभा को कि इनको अदर फैसिलिटी दी जाए, रूम दी जाए। विधानसभा का भी एक्सेप्टेंस है। इससे पूरी तरीके से सिद्ध हो जाता है कि वो लाभ का पद हैं और वो एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहे हैं। और वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के ज्यादातर विधायक लाभ के पद पर हैं और उनके खिलाफ चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। 70 में से 21 आपने ये कर दिए, 7 आपके ये हो गए, 28 हो गए। कुछ आपने 11 राजस्व विभाग है उनके कमेटियों के चेयरमैन बना दिए। फिर आपका जो अभी हेल्थ का जो इशू आ रहा है, जो आपने चेयरमैन बना दिए, उनके ऊपर भी ये इशू है। तो लगातार 62 लोगों को तो आपने लाभ के पद पर वैसे ही पहुंचा दिया। तो क्या आप शासन चला रहे हो और काम जीरो, निश्चित रूप से कोई काम नहीं। तो जनता के पैसे का दुरुपयोग का जो मामला है, इसमें निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन इनके खिलाफ और जो इन्होंने जो सत्ता का दुरुपयोग किया है उसके खिलाफ ही फैसला मुझे लगता है कि। और वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि कोई भी असंवैधानिक काम नहीं हुआ है। 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के मामले में दिल्ली की सरकार ने कोई भी असंवैधानिक कार्रवाई नहीं की है और हमारा जो भी नोटिफिकेशन है हमने आप लोगों के सामने बार बार सामने किया, वो कहीं से भी लाभ का पद नहीं है। दूसरी बात, देश के कई दूसरे राज्यों में जिसकी शिकायत व्यक्तिगत रूप से मैंने जाके इलेक्शन कमीशन में की, कई राज्य ऐसे हैं जहां पे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का पद है, उनको बाकायदा मंत्री के अधिकार दिए गए हैं, उनको बंगले दिए गए हैं, उनको कारें दी गई हैं, उनको ज़्यादा तनख्वाहें दी जाती हैं, उनको ऑफिस का स्टाफ मिला हुआ है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। किस बात का आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, इस बात का आरोप लगा रहे हैं। हमने तो कानून का उल्लंघन नहीं किया और उन्होंने कानून का उल्लंघन किया तो उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। परंतु मैं ये बड़ा स्पष्ट बता दूं, ये मामला सिर्फ कानून का उल्लंघन का नहीं है, ये मामला भ्रष्टाचार का है। वो 21 विधायकों को तब बनाया पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पार्टी से बाहर जा रहे थे। उनको ये डर लग रहा था कि विधायक उनके साथ बाहर ना चले जाएं। उनको ये लालच देकर रोका गया और विधायक को लालच देना भ्रष्टाचार के बराबर है। और वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी, सुनते हैं। उन्होंने कोई लाभ का पद नहीं लिया, किसी तरह का लाभ नहीं लिया है और मुझे नहीं लगता कि उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए। नहीं, कोई चांस ही नहीं है। मुझे लगता है बिल्कुल 2-4 हियरिंग में क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।